हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माय वॉइस। अभी तक मेरी वॉइस रिकवर नहीं हो पाई है, हो जाएगी, इट्स ओके। हर चीज़ का अपना टाइम होता है। एनीवे, आई एम बैक विथ येट अनदर रीडिंग। और आज की रीडिंग मैंने रिक्वेस्टेड रीडिंग नहीं रखी है बिकॉज आई हैड दिस innate calling to make a video on this topic, जो कि है आज का टॉपिक, which is your sacred destiny. Okay, I don't know, for some reason I had a huge calling to do this reading on this topic. ये आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इस ग्रुप को मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं कर रही हूँ, अगेन फॉर द सेम रीज़न, कॉलिंग है। there's something that comes from within and I have to do it. So yeah, इस सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट अभी आ रहा है आपके सामने। सो हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, 3 ग्रुप्स हैं अलग अलग। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल करता है वो आपका ग्रुप है। रिमेंबर, इफ़ यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स मोर देन 1 कार्ड्स, फील फ्री टू लिसन टू बोथ द ग्रुप्स और मोर देन 1 ग्रुप्स, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स की तरफ या एक से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स को भी चूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो सेट रूल्स और रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस इन हाउ यू चूज़ योर ग्रुप। ओके, अगर आप कार्ड्स के थ्रू नहीं चूज़ करना चाहते तो हर एक कार्ड के सामने मैंने हर एक कार्ड के नीचे मैंने स्टोन्स भी रखे हैं। ग्रुप 1 के नीचे मैंने रखा है रोज़ क्वार्ट्ज, ग्रुप 2 के नीचे मैंने रखा है सिट्रीन एंड ग्रुप 3 के नीचे मैंने रखा है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, सो टेक योर टाइम टू चूज़ योर ग्रुप। और जब आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया हो तो टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिया है, तो उस टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए आप मुझसे अपने ग्रुप के रीडिंग में मिल सकते हैं। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्ज, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोन्स, तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर सेक्रेड डेस्टिनी। आपकी सेक्रेड डेस्टिनी क्या है, क्या कहते हैं कार्ड्स अबाउट योर सेक्रेड डेस्टिनी। क्या है ग्रुप 1 चूज़ करने वालों की सेक्रेड डेस्टिनी। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ग्रुप 1 वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ एयर। ठीक है, ये बताता है कि आपकी जो सेक्रेड डेस्टिनी है, दिस इज़ अबाउट बीइंग इम्पार्शियल। पहली बात, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने अंदर मास्टर करनी है, आपकी जो सेक्रेड डेस्टिनी है ना, इट्स अबाउट मास्टरिंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बीइंग इम्पार्शियल। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पार्शियलिटी की तरफ आपका झुकाव है, एज इन आप बहुत ही ईजीली पार्शियल हो जाते हैं, लोगों की तरफ बाइस्ड हो जाते हैं, या फिर हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ्स में आपके ऐसे कर्म कुछ रहे होंगे जहाँ पे आपने बाइस्ड होकर कोई बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं, जिन डिसीजंस ने दूसरों की लाइफ को बहुत हद तक इम्पैक्ट किया है। ओके, सो उस वजह से आपका कार्मिक डेट या कार्मिक साइकिल इस तरह से अटक गया है, जिसमें आपके लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप बिल्कुल ही इम्पार्शियल होकर किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव ना रखते हुए कैसे आप कोई डिसीजन लें और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, इंटेलिजेंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है आपको, आउटर ब्यूटी की कम करनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट आउटर ब्यूटी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत दो, बिकॉज दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट जहाँ ज़्यादा वेटेज देने की बात आती है ना, तो दैट इज़ टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू इंटेलिजेंस एंड लेसर इम्पॉर्टेंस टू आउटर ब्यूटी।
ओके जो इंटेलिजेंस है, जो और जो चरित्र है, जो इनर ब्यूटी जिसको बोलते हैं, आपको उस चीज़ को डेवलप करना है और उस चीज़ की तरफ अपना इंक्लिनेशन ज़्यादा रखना है. यू टेंड टू गेट ड्रिवन टूवर्ड्स आउटर ब्यूटी, लुक्स, ब्यूटी कैसी है, दिखने में कोई इंसान कैसा है, या कोई भी चीज़ कितनी खूबसूरत है, उस चीज़ पे आपका झुकाव बहुत रहता है. अगर वो चीज़ सिर्फ खूबसूरत है लेकिन किसी काम की नहीं है तो भी आपका झुकाव उस चीज़ की तरफ ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ऐसी कोई चीज़ जो यूज़फुल भी है और ज़्यादा अच्छी है लेकिन सिर्फ दिखने में अगर कम है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हो. सो यू हैव टू लर्न दिस. उसके अलावा यू हैव टू लर्न हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट. ओके ये चीज़ आपकी लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ सो फार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है कि कितने लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितने लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, और आप वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सीख करते हो. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई काम करना पसंद है, या आप कैसे दिख रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, उन सब चीज़ों को लेकर दूसरों का क्या आउटलुक है, उन सब चीज़ों को लेकर दूसरों का क्या नज़रिया है, उस चीज़ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. सो यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ दैट इन सब चीज़ों से आप परे उठो. ठीक है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं या आप क्या कर रहे हो लाइफ में, उस चीज़ का वैलिडेशन आपको एक्सटर्नली नहीं ढूंढना है, दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. ओके, फाइंडिंग योर सेल्फ. किस चीज़ में आपको ज़्यादा पीस फील होता है, ज़्यादा शांति फील होती है, किस चीज़ में ज़्यादा अकम्पलिशमेंट आपको फील होता है, या कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है. आपको उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, ना कि ये सोचना है कि दूसरों के हिसाब से क्या किया जाए, या दूसरे आपको कब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे. ठीक है, दूसरों का वैलिडेशन सीख करने के लिए आप कोई काम मत करो. आप वो करो जो आपको अंदर से इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये करना है. और जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करोगे और अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगोगे, दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट गेनिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एज वेल. दूसरे लोग आपको ऑटोमेटिकली बहुत रिस्पेक्ट करने लगेंगे. बट द आयरनी देयर वुड बी दैट यू वुड नॉट इवन केयर अबाउट इट. क्योंकि जो एक्चुअल रिस्पेक्ट है, जिस चीज़ की वैल्यू है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. जब आप खुद अपने काम को और अपने आप को सफिशिएंटली रिस्पेक्ट करने लगोगे, उसके बाद दूसरे आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो होता है वो ये है कि आपकी जो दुनिया है ना, वो आपके मन का आईना है. ठीक है, सो जो दुनिया वाले आपको करके दे रहे हैं या जो दुनिया वाले आपको दिखा रहे हैं, वही एक्चुअली आपके अंतर मन का स्टेटस है. So when you start respecting yourself, when you start respecting your own dreams, when you start respecting your own happiness, that is exactly when the outer world also starts respecting you. Okay? So ये चीज़ आपको करनी है. So in a nutshell if I say, अभी तक जो मैंने आपको बोला आपकी sacred destiny के बारे में, वो ये है कि पहली बात तो ये कि आपको इंटेलिजेंस को ज़्यादा वेटेज देना है और लुक्स को कम. ठीक है, किसी के कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज देना है और किसी की ब्यूटी को कम. और इम्पार्शियल होना है, बायस्ड नहीं होना है. जो न्यायिक चीज़ें होती हैं, जो जस्टिफाइड होती है बात, उस बात पर खरे उतरना है और उसी बात का साथ देना है. एंड नेक्स्ट इज़ टू अर्न रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बाय रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ फर्स्ट. डू नॉट सीक फॉर अदर पीपल्स वैलिडेशन. ओके, next for you is embracing your own personality the way it is. ठीक है, अब पर्सनैलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, पर्सनैलिटी को हम निखारते हैं और डेवलप करते हैं. ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर. लेकिन जो आपकी असली पर्सनैलिटी है उसी को निखारिए, आप किसी और को कॉपी मत करिए. ठीक है, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोल. ठीक है, हम बहुत बार जब स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरा सोल क्या चाहता है, मेरे सोल का क्या डेस्टिनी है, एंड मैं इस धरती पर, इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ या क्या करने के लिए आई हूँ, और इस लाइफ टाइम के पीछे पर्पस क्या है. ठीक है, सो वो पर्पस आपको तब पता चलेगा जब आप अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हो और दूसरों को कॉपी ना करो.
ठीक है, दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका सोल क्या डिज़ायर करता है, क्या चाहता है। ठीक है, सो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू लर्न रिस्पेक्टिंग योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। हाँ, उसको आप डेवलप करो, हाँ आप उसको इम्प्रूव करो। येस, टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव योर सेल्फ, बट इम्प्रूव द रियल यू। किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो। दूसरों से इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हो, मोटिवेशन डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो होनी चाहिए आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी ही, जो आप डेवलप कर रहे हो, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? ओके, आपको कम्युनिकेशन आपकी ऐसी रखनी है कि आप दूसरों को हर्ट नहीं कर रहे हो। दीज डेज वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन जहाँ पे बोला जाता है कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड डोंट टेक शिट फ्रॉम अदर पीपल एंड गिव इट बैक टू देम देयर एंड देयर इटसेल्फ, विच इज़ ऑल फाइन फॉर द सेक ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड। बट यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि इस चक्कर में आप किसी और सोल को हर्ट ना करो। ठीक है, ऑफकोर्स वो उस सोल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं और किसकी बात से हर्ट हो रहे हैं या किसकी बात से कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो उस सोल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपके खुद के कर्मा और आपके खुद के मुंह से निकले हुए वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है, राइट? सो अगर आप किसी को इंटेंशनली या पर्पसली अपने वर्ड्स को यूज़ करके हर्ट करोगे, दैट कर्मा विल हिट योर बैक। ठीक है, सो ये भी आपके सीक्रेट डेस्टिनी का पार्ट है। जो देखो, डेस्टिनी पे हम आएंगे और जो मैं अभी बता रही हूँ वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स रीचिंग योर सीक्रेट डेस्टिनी। ठीक है, इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस देना, स्मार्टनेस को इम्पोर्टेंस देना, लुक्स, बाहरी लुक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, इम्पार्शियल होना, नॉन बायस्ड होना, रिस्पेक्ट अर्न करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, ये सारे जो तरीके हैं ना, ये सारी जो चीज़ें, ये तरीके हैं आगे बढ़ने के टुवर्ड्स योर सीक्रेट डेस्टिनी। ठीक है, बट वो जो तरीका है, ये जो स्टेप्स हैं और ये जो रास्ता है, ये सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स रीचिंग योर सीक्रेट डेस्टिनी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे पहले फोकस कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़, if you are somebody who is into unemotional relationships, you know, just try करना कि let's see how it works with this person and cheat करना लोगों को या अपने पार्टनर को, या फिर multiple partners रखना, या फिर इस तरह की चीज़ें। if you are into that, प्लीज़ स्टॉप दैट, बिकॉज वो चीज़ एक्चुअली आपके सीक्रेट डेस्टिनी से आपको बहुत दूर लेके जा रही है। ठीक है, सो अगर आप किसी मतलब के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप में से बाहर आ जाइए। मतलबी रिलेशनशिप आपको नहीं रखना है। योर इमोशंस शुड बी देयर एंड योर इमोशनल अवेलेबिलिटी शुड बी देयर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, अनइमोशनल रिलेशनशिप नहीं रखनी है आपको, फ़ायदे के लिए की हुई रिलेशनशिप नहीं रखनी है आपको, किसी को किसी को हर्ट नहीं करना है, चीट नहीं करना है, बिट्रे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, देन यू आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम योर सीक्रेट डेस्टिनी। ठीक है, सो अगर आपको अपनी सीक्रेट डेस्टिनी तक पहुंचना है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आपका कोई पार्टनर है, उनके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करिए, उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहिए। अब वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है या नहीं, वो उनका कर्मा है, वो उन पर छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में या आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे टिट फॉर टैट मत करिए कि अगर आपका पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो मैं भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहूँगा। अगर आपका पार्टनर आपको इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं देता है, यू कैन लीव दैट रिलेशनशिप इफ़ इट इज़ गिविंग यू स्ट्रेस। बट टिट फॉर टैट वाला फंडा रिलेशनशिप में मत लगाइए। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व योर सीक्रेट डेस्टिनी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ओके, पीपल लाइक यू जो आपके तरह के स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव अ वेरी लॉयल पार्टनरशिप। ओके, आप जो भी पार्टनरशिप में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, जिस भी तरह का पार्टनरशिप है, वहाँ पर लॉयल्टी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। ओके, आप सिर्फ अपनी लॉयल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, सामने वाले की लॉयल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। तो सामने वाला पर्सन लॉयल है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, उस चीज़ पे आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका लुकआउट नहीं है। आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, विच इज़ टू बी लॉयल टुवर्ड्स योर पार्टनर। ओके,
डोंट बी फिकल माइंडेड इन फॉलिंग इन लव, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है रिलेशनशिप में आने की. सो द मोमेंट दे सी एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ ये बंदा या ये बंदी अच्छी है या मेरे साथ इसकी बन सकती है, दे इमीडिएटली स्टार्ट अ रिलेशनशिप और दे इमीडिएटली स्टार्ट अप्रोचिंग दैट पर्सन. डोंट डू दैट, डोंट बी सो हेस्टी. टेक योर टाइम, सामने वाले को समझो, परखो. टेक योर टाइम, सही समय आने दो, चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी. ठीक है, आप अपने आप स्टेप्स लोगे, आप अपने आप एक्शंस लोगे टुवर्ड्स इट, लेकिन जल्दबाजी में मत करो कि हाथ से निकल जाएगा, मौका चला जाएगा. मौका कहीं नहीं जाता है, जो आपका है वो घूम फिर कर आप ही के पास आएगा. ठीक है, सो डोंट बी फिकल व्हेन इट कम्स टू फॉलिंग इन लव. डोंट बी इमेच्योर अबाउट इट. मेच्योरिटी आते आते आती है, विद एक्सपीरियंसेस आते हैं, विद टाइम आता है मेच्योरिटी, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो लगाइए कि आप मेच्योर वे में ही बिहेव करें. ओके, नेक्स्ट चीज़ है आपकी योर सीक्रेट डेस्टिनी इज़ एक्चुअली अबाउट लर्निंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. ठीक है, दिस इज़ योर सीक्रेट डेस्टिनी आफ्टर ऑल. ग्रुप 1, टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. लर्न हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. ठीक है, आपको आपके पास्ट लाइफ्स में ऐसा बहुत बार किया गया है कि आपको चैलेंजेस दिए गए हैं अपने जर्नी में, अपने लाइफ टाइम्स में. जो भी आप काम करोगे, आसपास के लोग आपको चैलेंज करते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग, एंड ये पार्टनर सही नहीं है, ये जॉब सही नहीं है, या जो भी तुम काम करे वो सही नहीं है. आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पे चैलेंजेस दिए गए हैं आपके अपने लोगों के द्वारा, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कलीग्स या फिर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी लोग जो आपके आसपास हैं, उन लोगों ने आपको बहुत बार चैलेंजेस दिए हैं. एंड शायद इस लाइफ टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है, स्पेशली सिंस द एज ऑफ 7, जब आप 7 साल के थे तब से. ठीक है, सो आपके साथ ये चीज़ रिपीटेडली इसलिए हो रही है बिकॉज यू नीड टू लर्न दिस, टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, आप अपने आप की वैल्यू खुद करें, और आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें. इवन इफ़ नोबडी इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, इवन इफ़ नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू, आप कमज़ोर ना फील करें और आप खुद के लिए स्टैंड लें, खुद के लिए काम करें, वाइल हैविंग लव फॉर एवरीबडी एल्स. येस, दैट्स योर सीक्रेट डेस्टिनी. मतलब जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो यू डोंट हैव टू बी रूड टुवर्ड्स एनी वन. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, आप अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी दुनिया के तरफ रूड होना है, या बाकी दुनिया को नीचा दिखाना है, या बाकी दुनिया के साथ बदतमीज़ी से बात करनी है. यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क. जस्ट डोंट पे अटेंशन टू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी दैट पीपल आर थ्रोइंग एट यू. ठीक है, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली and be polite with people. Again, this is very important for you to reach your sacred destiny. जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए. ठीक है, एंड दोज पीपल हु आर इन पावर, जो आपसे ऊपर हैं, रिलेशनशिप में, रिश्ते में, या फिर आपके ऑफिस स्पेस में, जो भी आपका लाइफ का एस्पेक्ट है, उसमें जो भी लोग आपसे ऊपर हैं वो लोग आपको ज़्यादा चैलेंज करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट देम कि ये तो मुझसे ऊपर है, ये चैलेंज कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँ. whoever it is, whatever the situation is, you have to take a stand for yourself, because वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. Okay, now let's take some guidance card for you. Group 1. Okay, while I'm taking the cards out, let me announce the next video. Next video एक requested reading पर ही आएगी, और जो latest request डाला था किसी ने मेरे previous video पे, that was crushes current feelings, ऐसा कुछ था. I'll again read the comment, बट वो क्रश के बारे में था कि क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उसके बारे में रीडिंग बनाने के लिए बोला था. तो नेक्स्ट रीडिंग इज़ गोइंग टू कम ऑन दैट. ठीक है, नाउ लेट्स टेक गाइडेंस कार्ड फॉर यू ग्रुप 1. How can you reach your sacred destiny, which is about learning how to take a stand for yourself, which is about learning to respect yourself, which is about evolving and growing spiritually. Okay, ठीक है, देखो ग्रुप 1 आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो गाइडेंस के लिए आया है वो है फ्लावरिंग का कार्ड. ठीक है, आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी, कोई फेमिनिन एनर्जी है विच इज़ वेरी पावरफुल. ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी बहन हो सकती है, छोटी या बड़ी, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, स्पाउस हो सकता है, मतलब वाइफ हो सकती है, या फिर ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है. बट देन इन दैट केस इस मेल पर्सन की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सो देयर इज़ दिस
वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ। ये इवन ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिलेशन में हो सकता है कि ये आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कोई कलीग हो, कोई बॉस हो, कोई सुपीरियर, कोई ऐसा पर्सन है, आपकी दादी, नानी, समबडी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये जो लेडी है बहुत पावरफुल है स्पिरिचुअली, ठीक है। स्पिरिचुअली कहने का मतलब ये नहीं कि दिन रात पूजा पाठ करती हैं या फिर बहुत मंत्र जाप करते हैं। स्पिरिचुअली कहने का मतलब है कि इन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेज है, ठीक है। दिस पर्सन, दिस लेडी और दिस पर्सन हैज़ अ डीप नॉलेज अबाउट हाउ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। कि हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो पूरा जो ये ब्रह्मांड है उसका कोई रचयिता है। ये जो हमारी 3D वर्ल्ड में जो लाइफ है ये बस इतना ही नहीं है लाइफ, इसके बाद ये लाइफ ख़त्म होने के बाद और भी बहुत कुछ है। सो इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत है इस फीमेल एनर्जी को, और ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस ये आया है दैट यू शुड बी वेरी मच, मतलब आपको इनकी सेवा करनी है, इनके साथ कनेक्शन में रहना है। इफ़ दिस पर्सन इज़ एन एल्डरली पर्सन, जो कोई बूढ़े पर्सन है, शायद आपके कोई पूर्वज भी हो सकते हैं हु इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर आपकी दादी है, नानी है, परदादी, परनानी, समबडी जो अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, देन इन दैट केस दिस पर्सन इज़ इन द स्पिरिट वर्ल्ड। लेकिन वहाँ से वो आपको कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको शायद सपनों में आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तरीके से ये आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और आपको गाइड करते हैं। जब कभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती है ना, व्हेन यू फील वार्मथ इन योर सेक्रल चक्रा, दैट्स व्हेन शी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। बट अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है, लेट्स से आपकी मॉम है, आपकी सिस्टर है, या आपकी वाइफ है, या कोई फ्रेंड है, तो इस पर्सन के साथ आपको अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। इस पर्सन के साथ आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो, हर्ट हो जाए, ठीक है। यू हैव टू पे वेरी गुड अटेंशन टू दिस पर्सन, यू हैव टू बी वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। इनकी केयर करनी है आपको और इनको खुश रखना है आपको, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन, दिस फीमेल एनर्जी इज़ एक्चुअली गोइंग टू ड्राइव यू टुवर्ड्स योर सीक्रेट डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, ठीक है। Okay, now as I said, you have been challenged all your life at every step. जो भी स्टेप आप लेते हो, आपको कई सारे स्टेप्स में ना आपके फैमिली की तरफ से या दूसरों लोगों की तरफ से चैलेंज किया गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम ये कर नहीं सकते, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। इस तरह से आपको चैलेंजेस दिए गए हैं। ये पूरी लाइफ हुआ है आपके साथ और ये प्रीवियस लाइफ टाइम्स में भी हुआ है। जब भी ये चीज़ आपके साथ आगे फ्यूचर में दोहराई जाए, यू हैव टू बी प्लेफुल अबाउट इट। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, आपको इस चीज़ को लेकर हर्ट नहीं होना है, या बहुत ज़्यादा वर्कड अप नहीं होना है। मतलब होता है ना, दिमाग गर्म हो गया, एकदम तेज़ गुस्सा चढ़ गया, इरिटेशन हो गई, वैसा नहीं करना है आपको। यू हैव टू बी प्लेफुल अबाउट इट। उसके अराउंड मजाक कर दो, ठीक है, हंसी मजाक में उड़ा दो, या बस इतना करो कि उस पर्सन की बात आपको हर्ट ना करे, ठीक है। ये कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आपको ये चीज़ आने लगेगी। अभी हो सकता है कि ये चीज़ आपको नेचुरली ना आए, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू प्रैक्टिस। ये चीज़ कॉन्शियसली आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। whenever somebody challenges you regarding your belief system और regarding whatever you're doing in your life, तो उस टाइम पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और कॉन्शियसली उस चीज़ को हंसी में उड़ा देना है, ठीक है। ऐसा करने से ये होगा कि विद टाइम ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और लोगों के इन सब बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द थर्ड गाइडेंस फॉर यू इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, कोई बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड आई फील दिस इज़ गोइंग टू कम बिफोर 2026, बट 2026 इज़ लाइक टू फार। ये अभी आया है इस टाइम पे रीडिंग। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एनी वे, सो वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो, उसके विद इन 2 ईयर्स में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, एंड यू विल बी सॉर्ट ऑफ इंटीमेटेड स्पिरिचुअली। किसी ना किसी तरह से या तो आपको इंट्यूशंस होंगे या कोई गट फीलिंग आएगी, ठीक है। आपको समहाउ पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लाइफ में, एंड दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, ठीक है। ये चेंज आपको अपनी सीक्रेट डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएगा। यू हैव अ ह्यूज डेस्टिनी, यू हैव लॉन्ग वे टू गो एक्चुअली,
ठीक है। ये जो स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, ये जो है ना, ये सिर्फ एक पहला हिस्सा है आपकी सीक्रेट डेस्टिनी का। उसके आगे एक बहुत बड़ा काम है जो आपको करना है, और वो बड़ा जो काम है ना, वो रिवील होगा आपकी लाइफ में व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। ऑल यू गॉट टू डू इज़, जब आपको फील हो कि ये बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ में, यू हैव टू बी ओपन टूवर्ड्स इट। ठीक है, आपको डरना नहीं, आपको भागना नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, अगर आप उस चीज़ से भाग जाओगे या उस चीज़ से डर जाओगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो इन योर वे। अगर आप उस चीज़ से डर जाओगे और उस चीज़ को लेकर क्लोज हो जाओगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा आपकी लाइफ में। इट विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ह्यूज है दैट इट रिक्वायर्स यू टू बी रेडी फॉर दिस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अगर आप रेडी नहीं हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं आएगा, फिर ये रुक जाएगा। एंड फॉर यू टू बी एबल टू बी रेडी for this transformation, it's very important that you heal yourself, all your chakras, align your thoughts with your wishes, your desires, and also मेडिटेशन करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन करने से होगा ये कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रेंथन योर विल पावर टू एक्चुअली फेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, सो वर्क अपॉन स्ट्रेंथनिंग योर विल पावर एज वेल, और मेडिटेशन से आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। इस वक्त इस रीडिंग में आपके लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर सकते हैं। एंड लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट मी टू डू अ रीडिंग ऑन। वो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड एवरीबडी दैट यू नो। एंड या इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ एंड रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, सिट्रीन, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। सो लेट्स सी व्हाट डू द कार्ड्स हैव टू टेल यू अबाउट योर सीक्रेट डेस्टिनी। ठीक है, लेट्स चेक दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या है ग्रुप 2 चूज़ करने वालों की सीक्रेट डेस्टिनी? लेट्स चेक इट आउट। कूल। तो ग्रुप 2, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ स्वॉर्ड सेट विच इज़ द पेज ऑफ एयर और पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है कि आप थ्रू आउट अपने लाइफ ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगे। ठीक है, हो सकता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, चीज़ों को लॉजिकली देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या फिर सिर्फ लॉजिकल चीज़ों पर ही भरोसा करते हो, या हर चीज़ के पीछे की लॉजिक को समझना चाहते हो, या फिर सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो कि लॉजिकली ड्रिवन हैं। भले ही आप खुद इमोशनल हो, बट आप ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो खुद लॉजिकली ड्रिवन है। ठीक है, सो लॉजिकल एंड इंसाइटफुल चीज़ों की तरफ आपका सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है हमेशा से। ओके, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस या सजेशन ये आया है ग्रुप 2 दैट आपको अपनी ब्लंट अंदाज से थोड़ा सा बचना है। ठीक है, आप थोड़े से ब्लंट हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अलग बात होती है, ब्लंट होना एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होता है। ठीक है, अगर आप रूड हो किसी के साथ, ब्लंटली किसी को कुछ भी बोल देते हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विथ योर सीक्रेट डेस्टिनी हियर। येस, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर श्योर। आप गोल गोल बातों को घुमाएं नहीं, लेकिन हाँ, आपको ब्लंट होने से थोड़ा सा बचना है। आपके लाइफ में ना, थ्रू आउट योर लाइफ ना, आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे लाइफ में, अभी तक भी शायद आए रहेंगे, जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली कुछ ना कुछ चीज़ करनी है। ठीक है, या तो अपना इंटेलेक्ट आपको प्रूव करना है लोगों
लोगों के सामने, या फिर मतलब ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, या फिर किसी ना किसी और बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ डील करना पड़ रहा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअली ही काम लिया जा सकता है। सो इस तरह के चैलेंजेस आपके लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ हमेशा आते रहेंगे, एंड उसमें से आप हमेशा कुछ ना कुछ ब्रिलियंट सीखते रहोगे, ठीक है। सो आपकी सीक्रेट डेस्टिनी जो है ना, वो अगेन इंसाइटफुल चीज़ों की तरफ ड्रिवन रहने की है। आप हमेशा इंटेलिजेंट लोगों की तरफ ड्रिवन रहोगे, हमेशा ब्राइट इंसाइट्स की खोज में रहोगे। बस किसी ने कुछ बोल दिया और किसी की बातों में आ जाना, इमोशनली ड्रिवन होना, ये सब दिस इज़ नॉट योर टाइप। आप हमेशा कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखने की कोशिश करते हैं। यू डोंट लाइक पीपल हु बीट अराउंड द बुशेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना गोल गोल बातों को घुमाना। आप हमेशा टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग आपको पसंद भी आते हैं जो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए उतना ही देते हैं। फालतू की एडवाइस, फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन सी हियर इज़ काफ़ी, देखो अब आपका जो सीक्रेट डेस्टिनी है, कौन सा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पहुँचने में, वो है केयरफुल रहना अपने डिसीजंस को लेकर, ठीक है। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा काम करोगे, ऐसा एक्शन कर रहे हो जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपको डबल चेक करनी है अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एक्शंस, अपनी तरफ से सब कुछ सही है, ये चीज़ आपको डबल चेक, ट्रिपल चेक हमेशा करना है। ऑलवेज केयरफुली रिव्यू एवरीथिंग दैट यू आर सबमिटिंग, ठीक है। जो भी चीज़ आप काम करो, जहाँ पे भी आप काम करो, जहाँ भी आपका एक्शन इन्वॉल्व है, अपनी तरफ से सब कुछ सही हो, इस चीज़ पे आपका बहुत हाई फोकस रहना चाहिए ना। आपकी लाइफ में हमेशा ना छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा आते रहेंगे, लाइक थ्रू आउट योर लाइफ। आपकी लाइफ में हमेशा ये होता रहेगा, कुछ ना कुछ बड़े या कुछ ना कुछ छोटे ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े टाइम के बाद आते ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम से मोनोटोनस ही चलेगी। अगर मोनोटोनस हो गई लाइफ तो फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज यू हेट मोनोटनी। आपको हमेशा चेंज चाहिए, आपको हमेशा नई चीज़ें चाहिए। आप एक ही टाइप का रूटीन हमेशा फॉलो नहीं कर पाते हो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इन योर केस। बहुत लोगों के लिए रूटीन लाइफ होना बहुत ज़रूरी भी होता है, अपनी चीज़ों को करना। या जैसे होता है ना कि सपोज अगर शनि आपका रूलिंग प्लैनेट है या बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसमेंट है अगर शनि महाराज की, शनि देव की, तो इन दैट केस यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, यू हैव टू डू द सेम थिंग एवरी डे, द सेम वे एवरी डे। बट आपके केस में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट इवन इफ़ यू डोंट फॉलो अ रूटीन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर स्टिकिंग टू योर गोल्स, ठीक है। अब आपका गोल आप किस तरह से अकम्प्लिश करे वो बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप रूटीन को स्टिक करते हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करना चाहते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो ये सबसे पहली चीज़ है आपके लिए जो आ रही है। सबसे पहला इंसाइट तो मुझे ये आ रहा है कि आपकी सीक्रेट डेस्टिनी जो है ना, वो आपको इस तरह से आगे मिलेगी जब आप ये जो छोटे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो आते रहते हैं हमेशा आपकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करते रहो हमेशा। और क्योंकि आपको रूटीन में बंधना पसंद नहीं है, इसलिए छोटे बड़े जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आपके लाइफ में आते रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़े बहुत ह्यूज लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है, बट इट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है, लॉजिकली ड्रिवन हो आप, इंटेलेक्चुअली ड्रिवन हो आप, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, और ये चीज़ आपको आगे जाके और सपोर्ट भी करेगा। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कोई लॉ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो या कहीं कोई ऐसी काम कर रहे हो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो अपनी तरफ से अपनी जो एक्शंस हैं या अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए हैं, जो भी स्टेप आप ले रहे हो, उसको डबल चेक, ट्रिपल चेक हमेशा करिए, ठीक है। किसी को ये मौका मत दीजिए कि आपके किसी काम में खोट निकाले, बिकॉज दैट विल हैम्पर यू रियली लाइक बिग टाइम। वो आपको बिग टाइम हैम्पर कर सकता है, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि बीटिंग अराउंड द बुश आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा टू द पॉइंट बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, लेकिन आपको ब्लंट होने से बचना है। आपको किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सेम चीज़ ना एक्चुअली ग्रुप 1 में भी आई थी। लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स,
ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ की तरफ आपको एक अलग ही रुझान है, ठीक है। सो आपकी जो सीक्रेट डेस्टिनी है वो ये है कि यू हैव टू रीच एट द टॉप ऑफ योर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, अकम्प्लिशिंग योर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, ओके। अब देखो, डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं होता है, वो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर हो या वो इमोशनल डिज़ायर हो या वो किसी भी तरह का डिज़ायर हो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। बट यहाँ आपकी केस में व्हाट आई मीन टू से इज़, जो भी चीज़ें आप अकम्प्लिश करते हो मटीरियलिस्टिकली, पैसा कमाना, नेम फेम मनी कमाना, सक्सेस कमाना, प्रॉपर्टीज़ खरीदना, व्हीकल्स खरीदना, जो भी चीज़ें आपके हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली वेल्थ से रिलेटेड हर काम जो भी कुछ आप करते हो, उन सब चीज़ों को आपको अकम्प्लिश करने की अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ योर मटीरियल डिज़ायर्स, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे यू फील सेशिएटेड, आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। यू विल डेफिनेटली रीच एट द पिनाकल ऑफ योर डिज़ायर्स, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यू विल बी लाइक फाइनेंशियली कम्प्लीटली सिक्योर, कम्प्लीटली abundant, and you won't have any more desires to attract any more abundance. So ये आपके केस में डेफिनेटली होने वाला है, बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्टली वर्क रियली रियली वेरी वेरी हार्ड, सो दैट आप अपने सारे मटेरियल गोल्स जो भी हैं वो सब अकम्प्लिश कर सको, क्योंकि वो करने के बाद ही आप उस लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल परस्यूट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो आपका एक्चुअल सेक्रेड डेस्टिनी है, ये नहीं, ठीक है। मटेरियल डिज़ायर को पाना, अकम्प्लिश करना सिर्फ एक ज़रिया है अपने सेक्रेड डेस्टिनी तक पहुंचने का। बट येस, आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं, जहाँ पे आप अपने मटेरियल डिज़ायर के पीक तक पहुंचोगे, आप वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश करोगे मटेरियल वेल्थ के एस्पेक्ट में, जो आप चाहते हो, जो आपने विश किया है, जो आपने अपने गोल्स बनाए, ठीक है। उन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली अकम्प्लिश करोगे फॉर श्योर। आपके इवन फैमिली मेम्बर्स एंड स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फॉर एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर, एवरीथिंग दैट यू वांट टू अकम्प्लिश। हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इन योर माइंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू अकम्प्लिश, ठीक है। बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपकी मटेरियलिस्टिकली, ठीक है। आपको एक सक्सेस तक पहुंचना है, आपको जॉब में सक्सीड करना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इतना पर्टिकुलर नंबर ऑफ फिगर का सैलरी चाहिए, आपको CEO बनना है। फ़िलहाल अगर ना भी हो तो आगे जाके होने वाला है ये सब कुछ, ठीक है। जहाँ पे आप अपनी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के पीक पर पहुँच गए हो, ठीक है। मे बी यू establish a business, you become a business tycoon, ठीक है। जो भी कुछ, इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की बिजनेस टाइकून बनने तक की डिज़ायर शायद ना हो, कुछ लोगों को सिर्फ शायद CEO बनना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज़, जो भी आपका डिज़ायर है, आपके लेवल पे जो भी डिज़ायर है, उसके पिनाकल पे आपको पहुंचना है। वो सारी चीज़ें आपको अकम्प्लिश करनी है। आपको कितना वेल्थ क्रिएट करना है, एक्यूमुलेट करना है, आपको कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कितने घर खरीदने हैं, आपको किस लेवल के व्हीकल्स खरीदने हैं, कितना वर्ल्ड घूमना है आपको, ठीक है। ये सारी की सारी डिज़ायर्स आपको अपने हिसाब से एक लिस्ट डाउन करना है, और उन सब चीज़ों को आपको अकम्प्लिश करने में लग जाना है। हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हर तरीके से आपको काम करना है, सो दैट आप ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश करो। वो अकम्प्लिश करने के बाद देयर विल कम अ टाइम वेयर यू विल फील लाइक ये सब चीज़ें मैंने अकम्प्लिश कर ली, नाउ आई डोंट हैव एनी मोर डिज़ायर्स इन द फील्ड ऑफ मटीरियल वेल्थ। दैट्स व्हेन यू विल डिसाइड दैट यू वांट टू राइज अबव द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड विच इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। आप में से कई लोग अभी ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पिनाकल या स्पिरिचुअलिटी के पीक तक पहुंच गए हैं।
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, बट आपने स्पिरिचुअलिटी जस्ट शुरू ही की है। आप बहुत ज़्यादा बिगिनिंग पे हो, या जस्ट अभी मन में सिर्फ एक ठानी है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मुझे जाना है, मुझे ये भी सीखना है, या फिर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है कि ये काम कैसे होता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। अभी आपने स्पिरिचुअल जर्नी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी नहीं की है अभी। Okay, so yes, that you will start, your spiritual journey will start once you are done with this. ठीक है, so yes, यहाँ ये आपकी एक्चुअल सेक्रेड डेस्टिनेशन पे आपको लेकर जाएगा। ठीक है, बट उसके पहले आपको ये दोनों चीज़ों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके फाइनल डेस्टिनेशन जो सेक्रेड डेस्टिनेशन है वहाँ लेकर जाएगा। दिस इज़ लाइक द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ। ठीक है, एक आपने इस लेवल पे अपने आप को पहुंचा दिया है जहाँ से आपको रिलीफ फील हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, एंड यू फील लाइक येस आई हैव अकम्प्लिश्ड वट एवर आई हैड डिज़ायर्ड। बट अब मेरा गोल कुछ और है, अब मुझे इससे ऊपर देखना है, इसके आगे और क्या हो सकता है। ठीक है, इसके आगे और क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज यू हैव इनफ मनी, यू हैव इनफ फाइनेंसेस टू सपोर्ट योर ट्रैवल। आप उसके बाद ना बिल्कुल से अपना बोरिया बिस्तरा, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड क्लियरली हियर, अपना बोरिया बिस्तरा लिटरली उठाकर आप निकल जाओगे वर्ल्ड टूर पे। ऐसी जगह ट्रैवल करोगे जो बिल्कुल ही कम एक्सप्लोर्ड हैं या अननोन है मैक्सिमम लोगों को, मोस्ट पीपल को। ठीक है, ऐसी जगह पे जाओगे जो बहुत ज़्यादा नेचर से घिरी हुई है, जहाँ पे लोग बहुत कम हैं लेकिन पीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके खुद की कंट्री में भी हो सकता है, ये किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है, ये किसी और कॉन्टिनेंट में हो सकता है। सो यू विल स्टार्ट ट्रैवलिंग बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स जो इस भागम भाग में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, बिकॉज यू वांटेड टू राइज रियली हाई इन योर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स। बट अब क्योंकि ये अकम्प्लिश हो चुका है, अब आपको यहाँ पे कोई डिज़ायर्स है नहीं, ये सारी पूरी हो चुकी है। नाउ यू वांट टू राइज अबव। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब जाओगे ना तब आपको एक रिलीफ फील होगा। यहाँ इस पिनेकल पे पहुँचने के बाद यू विल फील सेटिस्फाइड, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद यू विल फील रिलीफ। ठीक है, काम फील होगा, पीस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे सर पे जो अब ख़त्म हो गया, नाउ आई कैन डू व्हाट आई वांट। ठीक है, and I feel like towards the end you will also lose a lot of friends, not lose really, actually you will leave a lot of people behind in your life, because देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक अलग अलग लेवल्स पे आपके साथ जुड़ी होती है डेस्टिनी, बट फिर आप जैसे जैसे क्रॉस करते जाते हो एक एक लेवल, तो वो लोग जो होते हैं अगर वो उस ऊपर वाली लेवल के साथ रेजोनेट नहीं होते हैं तो वो आपको वहाँ छोड़ देंगे या आप उनको छोड़ के आगे निकल जाओगे। सो इस तरह का कुछ होने वाला है। यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस जर्नी बिकॉज यू वांट टू स्टे अलोन, यू वांट टू स्टे पीसफुल। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, नो डेफिनेटली नॉट, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनको आप पीछे छोड़ दोगे। यू विल ड्रॉप सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ एंड एक मेलोड्रामेटिक रिएक्शन भी आपको मिलेगा व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू सर्टन फ्रेंड्स ऑफ योर्स। दे मे बी लाइक एक मेलोड्रामेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बॉदर यू रियली। ओके, सो या दैट वाज अबाउट दिस। नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ग्रुप 2, क्या गाइडेंस है आपके लिए अपनी सेक्रेड डेस्टिनी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सेक्रेड डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है ग्रुप 2 के लिए? लेट्स चेक दैट आउट। ओके, ग्रुप 2 आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पार्टनर रहेगा, ठीक है, जो आपको अपनी सेक्रेड डेस्टिनी में हेल्प करेगा।
ठीक है। अब ये पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसा पार्टनर है। ये मोस्टली मुझे लगता है ये कोई फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा, इवन इफ इट इज़ अ स्पाउस, आपके उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। मतलब कि आपका स्पाउस अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, देन इन दैट केस दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर स्पाउस। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका स्पाउस जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई और है, मे बी वर्क प्लेस से है, मे बी कोई कज़न है, मे बी कोई और फ्रेंड है, देन इन दैट केस दिस इज़ टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रेंड। सो बेसिकली आपका इसके साथ एक फ्रेंडली नेचर है एंड यू कॉल दिस पर्सन योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से दिस इज़ द लीस्ट जजमेंटल पर्सन इन योर लाइफ, जो आपको कभी जज नहीं करता, एंड यू कैन बी लाइक लिटरली योर ट्रू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपके सीक्रेट जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी सीक्रेट डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ में उस वक्त आएगा जब आपकी लाइफ में और कोई नहीं है, मतलब और कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपोर्ट करे। मे बी लोग बहुत हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स भरे हुए हैं, लोग भरे हुए हैं आपके लाइफ में, बट ऐसा कोई एक पर्सन भी नहीं है जिसके साथ आप एकदम अपना ट्रू सेल्फ शेयर कर सको, शो कर सको। जब आप अपने आप को लोनली फील करोगे, बावजूद इसके कि लोग आपके लाइफ में भरे पड़े हैं, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन दिस पर्सन विल शो अप दैट यू नो व्हाट, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, I am going to help you, I am going to stay with you, I am going to support you all throughout your life. That's when this person will show up. ठीक है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी सीक्रेट डेस्टिनी में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आपसे ऑपोजिट होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके साथ पूरी तरह से जेल हो जाएगा। ये पर्सन अपनी लाइफ में हर चीज़ आपसे बिल्कुल अलग करेगा, बिल्कुल ऑपोजिट टाइप से करेगा, लेकिन फिर भी आपके तौर तरीके से समझ में आएंगे, आपको इसके तौर तरीके समझ में आएंगे, जबकि आप दोनों के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो एक दूसरे से। जैसे कि अगर एक पर्सन ईस्ट में जाता है तो दूसरा पर्सन बिल्कुल ही वेस्ट की तरफ जाता है, इस तरह का ऑपोजिट है। फिर भी ये पर्सन समझता है कि आप वेस्ट में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, या आप समझते हो कि अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है। यू जस्ट understand each other with no questions asked at all. That is the kind of understanding that you guys have, that is the kind of connection that you guys have. ये कोई भी जेंडर का हो सकता है, आपके सेम जेंडर का हो सकता है, आपके ऑपोजिट जेंडर का हो सकता है। जैसे मैंने पहले बोला, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लाइफ पार्टनर ही हो सकता है ये आपका सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो, बट हाँ ये भी हो सकता है कि ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो। सो दिस यू हैव टू फिगर आउट कि ऐसा कौन है आपकी लाइफ में। अगर अभी तक ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, देन इन दैट केस आप अभी उस पड़ाव पे नहीं पहुँचे हो अपनी लाइफ के जहाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। देन दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर मे बी, बट अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, देन यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गिव यू अ लॉट ऑफ ज्ञान, जिसको बोलते हैं ना ज्ञान, मतलब दिस पर्सन इज़ गाइड फॉर यू। एक गाइड है आपकी लाइफ में ये पर्सन। जब आप एकदम से स्टक फील करते हो या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ ये आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आता, उस टाइम पे ये पर्सन आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा, सीक्रेट काइंड ऑफ एडवाइस देगा, और ये पर्सन ही होगा जो एक्चुअली आपको अपने स्पिरिचुअल परस्यूट में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देखो, देयर इज़, अब ये सारी गाइडेंस कार्ड्स हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मुझे दिखा रही है, बहुत सारे कलर्स एक साथ मुझे दिखा रही है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चीज़ें लाइफ में सडनली होने लगी हैं, उस टाइम पे इट इज़ एडवाइज्ड फॉर यू टू स्लो डाउन। ठीक है, आप भागो मत किसी चीज़ को लेकर। जैसे कि मैंने बोला कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत पिनाकल पे पहुँचो, सक्सेस के, मनी, वेल्थ, पैसा कमाना, ठीक है, इन सब चीज़ों के पिनाकल पे पहुँचो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है। अगर इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, अगर इस वक्त ये आपकी हाईएस्ट डिज़ायर नहीं भी है, तो भी आगे जाके दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर डिज़ायर, जब आपकी कोई महादशा, कोई चेंज होगी जो अभी चल रही है। अगर ऑलरेडी है, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जैसे कि मैंने बोला कि इस चीज़ को लेकर आपको बहुत हाई डिज़ायर है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट भाग रही हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल चीज़ें लाइफ में एक साथ आ गई हैं। ठीक है, जैसे कि जॉब भी है, बिज़नेस भी है,
फैमिली में कुछ इशू भी चल रहा है, शादी भी हो रही है या फिर ब्रेकअप हो गया। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ आ सकती हैं एंड उन सब चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। सो आपके लिए एडवाइजेबल है यहाँ पे ग्रुप 2 दैट यू स्लो डाउन, यू टेक एवरीथिंग वेरी वेरी स्लो इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये हो रहा है आपकी लाइफ में। अदरवाइज यू कैन लाइक रन विद द हाइएस्ट इंटेंसिटी दैट यू वांट, एकदम मतलब क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। आप बिल्कुल फास्ट करो, काम फटाफट करो, हाई इंटेंसिटी के साथ करो, हाई पैशन के साथ करो, एब्सोल्युटली फाइन। बट जब ये सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है, जब आपको दिख रहा है कि लाइफ आपको बहुत सारे कलर्स एक साथ दिखा रहा है, उस टाइम पे अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो आपको स्लो डाउन करना है उस टाइम पे। ठीक है, एक प्रॉब्लम लो, उसको सॉल्व करो, तब तक दूसरी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। जब फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब दूसरी प्रॉब्लम को हाथ में लो। ये मत सोचो कि सारी चीज़ें तो एक ही साथ आ गई हैं तो एक साथ तो सॉल्व करनी पड़ेंगी ना, कैसे मैं बाकी के 9 चीज़ों को छोड़ दूँ और पहले सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के बैठूँ। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आप 10 की 10 चीज़ों को एक साथ लेकर सॉल्व करने बैठोगे, आप एक भी चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को लो और उसको सॉल्व करो, दूसरी चीज़ लो फिर उसको सॉल्व करो, फिर तीसरी चीज़ लो उसको सॉल्व करो। हो सकता है कि इन द गिवन टाइम आप 10 में से सिर्फ 7 चीज़ों को सॉल्व कर सको और 3 चीज़ें सॉल्व ही ना हो, बट एटलीस्ट 7 तो सॉल्व कर पाओगे ना। अगर 10 की 10 एक साथ लेकर बैठ जाओगे तो एक भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। सो विच वन वुड यू प्रिफर, राइट? सो दिस इज़ अनदर गाइडेंस दैट इज़ कमिंग योर वे। ग्रुप 2, आपको स्लो डाउन करना है व्हेन लाइफ शोज लॉट्स ऑफ कलर्स टू यू एंड यू फील लाइक बीइंग ओवरवेल्म्ड कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, इवन इस टाइम पे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। ये पर्सन आपको गाइड करेगा, ये पर्सन आपको समझाएगा, या ये पर्सन आपको हिम्मत देगा, सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। नेक्स्ट गाइडेंस फॉर यू इज़ पास्ट की बातों में मत उलझो। ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उसको जाने दो। ठीक है, जो चीज़ हो गई है उसको गिल्ट में लेकर अगर आप बैठोगे, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथ में सोल्यूशन होता है, लेकिन क्योंकि हम पास्ट में अटके हुए हैं, क्योंकि हम पुरानी बातों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। बिकॉज वी फील एज इफ़ हमें किसी ने बांध दिया है, हमारे हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, क्योंकि हम पास्ट की बातों में सोच सोच के अपने आप को पूरी तरह से परेशान कर चुके हैं, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए हम आगे का कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। सी, देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ हु हैव कम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और उनके साथ आपका कोई कार्मिक डेट है। ओके, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको पास्ट के आपके जो कर्मा हैं, यानी पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं, उनमें से कुछ विजुअल्स आएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही बैठे हो, शांति से बैठे हो एंड सडनली आपको कोई विजुअल्स आ गए, या फिर आप सोने जा रहे हो, आंख बंद है, जस्ट अबाउट टू फॉल अस्लीप, और उसी टाइम आपको कोई विजुअल्स आ गए। ठीक है, और वो विजुअल्स कुछ अजीब से होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या था, मतलब ये कहाँ से आया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये कब है। आप याद करने की कोशिश करने लगोगे कि ये कब हुआ था, ये क्या हुआ था। ठीक है, सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आपको समझ जाना है कि ये चीज़ें कुछ ना कुछ कार्मिक डेट की वजह से हो रहा है, और कोई ना कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो कार्मिक डेट की वजह से पिछले किसी पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट गो सर्टन थिंग्स। देखो, जो कार्मिक डेट है उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम कर्मा। जो आपने कर्मा किया है उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में गिल्ट फील करके आप नहीं पे कर पाओगे, उस चीज़ को कुछ नहीं कर पाओगे। गिल्ट मत फील करो, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में, जस्ट आइडेंटिफाई कि ये कौन लोग हैं, एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं, ये कौन लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिनको आप ना नहीं बोल पाते हो, यू वॉन्ट टू से नो बट यू जस्ट कांट। ठीक है, ये ऐसे कौन लोग हैं जो जैसे ही आपकी लाइफ में आते हैं तो चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, एंड यू जस्ट कैन नॉट से नो टू दीज पीपल, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज पीपल। कौन है ये लोग? ये ही लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ से आए हैं, क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक डेट आपको पे करना है। सो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि हाँ, जो भी कार्मिक डेट मुझे पे करना है वो तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट। जब ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और इस एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपको गिल्टी फील करना बंद करना है, और आपको पास्ट की चीज़ों में अटकना बंद करना है। फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, आपको आज के बारे में सोचना है।
प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में क्या आपके एक्शंस हैं, क्या आपके कर्मा हैं, क्या आपके एनर्जीज़ हैं, उस पर फोकस करना है और उसी को इम्प्रूव करना है। ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट में अटकना है। सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट के बारे में ना सोचो, ना अटको, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इन टू योर लाइफ यू कैन टाइप 222 इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अबाउट क्रशेस करंट फीलिंग्स, क्योंकि वो भी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग था, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग उस पर लेकर आऊँगी। बट अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड टू वॉच मोर ऑफ सच रीडिंग्स एंड मोर ऑफ सच वीडियोज़, सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरे चैनल को। एंड शेयर दिस वीडियो विथ मोर एंड मोर पीपल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर मेरे साथ कोई पर्सनल टैरो रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर ये ब्यूटीफुल सा क्लियर क्वार्ट्स आपने चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 3 है ये। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। सो लेट्स सी क्या है आपकी सीक्रेट डेस्टिनी। व्हाट डू द कार्ड्स हैव टू टेल अस अबाउट योर सीक्रेट डेस्टिनी। क्या है ग्रुप 3 चूज़ करने वालों की सीक्रेट डेस्टिनी। क्या है ग्रुप 3 चूज़ करने वालों की सीक्रेट डेस्टिनी। व्हाट इज़ द सीक्रेट डेस्टिनी ऑफ ग्रुप 3। सो एज यू कैन सी ग्रुप 3 आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वाटर का कार्ड या फिर 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो आपकी जो सीक्रेट डेस्टिनी है ना, वाह, आई मीन आपके लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आउट ऑफ ऑल 3 ग्रुप्स। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आई फील लाइक आपकी जो पूरी लाइफ है ना, ये 2 लोगों के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, स्पेशली योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बचपन में शायद ऐसा ना हुआ हो, बट सेकेंड हाफ जो आपकी लाइफ है वो मोस्टली 2 या फिर 3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है, ठीक है। एंड दीज पीपल आर लाइक एंजल्स इन योर लाइफ, ठीक है। ये जो भी 2 या 3 लोग हैं जो आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व करती है, ये लोग एक्चुअली आपकी लाइफ में एंजल्स की तरह हैं, ठीक है। जब भी कोई गुड न्यूज़ होती है, जब भी कोई जॉयफुल मोमेंट होता है लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 95% ऑफ द टाइम्स ये लोग हमेशा उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देर आर दीज पीपल जो हमेशा आपके टच में तब आते हैं जब आपके लाइफ में कोई ब्यूटीफुल सा मोमेंट आने वाला है, या फिर अगर कोई ख़राब डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, तब ये लोग कहीं ना कहीं से बस प्रकट हो जाते हैं। मतलब दे जस्ट हैपन टू बी देयर विथ यू in your happy and in your sad times, ठीक है। So these people are mostly like angels for you and you need to identify कि ये कौन है ये 2 लोग। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा लाइक लाइफ टाइम ये 2 लोग या 3 लोग जो हैं आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं। सो आई फील लाइक दे आर योर सिबलिंग्स और मे बी दे आर लाइक कोई कज़न्स हो सकते हैं या कोई ऐसे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर टीनेज के टाइम पे फ्रेंड्स बने। बट मोस्ट प्रोमिनेंटली ये 2 या ये 3 जो लोग हैं ना, आपके लाइफ के सेकंड हाफ में सबसे ज़्यादा आपके साथ रहने वाले हैं। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना आपकी लाइफ में, वो आपके सेकंड हाफ में ज़्यादा रहेगा। तो सेकंड हाफ जो मैं बोल रही हूँ, आई मीन 30 ईयर्स के होने के बाद या 28-29 ईयर्स के होने के बाद से इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा होने वाला है, हाईएस्ट होने वाला है, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये आप लोगों के लिए कौन है। जैसे कि मैंने बोला कि जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। कुछ लोगों के लिए ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके कलीग्स हो सकते हैं। सो अलग अलग लोगों की स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जनरल सिचुएशन पे नहीं, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आई फील हियर फॉर यू गाइज इज आपके जो सीक्रेट डेस्टिनी है ना, सबसे पहले तो आप कि डेस्टिनी में कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे ये लोग आपको हेल्प तो करने आते हैं हमेशा, बट देर आर मोमेंट्स वेयर यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंपल्सिवली गो एंड हेल्प अदर्स,
ठीक है। समटाइम्स ऐसा सिचुएशन होता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको पता है कि आपको हेल्प नहीं करनी है इस पर्टिकुलर पर्सन की या इस पर्टिकुलर इंसान की या ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हेल्प नहीं करनी है। देयर आर सिचुएशंस इन योर लाइफ बट ना चाहते हुए भी यू आर कंपेल्ड टू हेल्प दीज पीपल, ठीक है। ये कंपेलिंग फोर्स आपको अंदर से आता है कि नहीं मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा, मुझे करना चाहिए। इवन इफ यू डोंट वांट टू हेल्प यू कंपल्सिवली गो अहेड एंड हेल्प दीज पीपल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर सॉर्ट ऑफ, जिसको एक अर्थ एंजल कहा जाता है, ठीक है। अब मैं एकदम से ये तो नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह से एक अर्थ एंजल हैं। अर्थ एंजल्स वो होते हैं जो एक्चुअली एंजल्स होते हैं बट दे हैव टू फॉर सम रीज़न इनकारनेट इन अ ह्यूमन फॉर्म इन द 3D वर्ल्ड, क्योंकि उनके खुद के कुछ कर्मा पेंडिंग होते हैं या उनके खुद के कुछ कर्मा उनको करने होते हैं, या फिर वो सिंपली सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जो दूसरे लोग हैं या जो सोल्स हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने ह्यूमन इनकारनेशन करके जो लोग धरती पर आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो आते हैं। सो यू आर वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। येस, सॉर्ट ऑफ एन अर्थ एंजल मैं बोलूँगी ऐसे लोगों को जो कि दूसरे सोल्स की हेल्प करने के लिए आते हैं। यू आर ऑल्सो एन एम्पैथ, ठीक है। आप बहुत ही जल्दी एनर्जीज़ को सेंसिटिव हो जाते हो, यानी कि अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी है तो वो आप अब्जॉर्ब कर लेते हो, आप अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है या कोई बहुत नेगेटिव हो रहा है, अगर आप उसके ऑरा में आ जाओगे ना तो आप उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लोगे और फिर वो चीज़ आपके साथ घटित होगी। फिर आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो मेरे साथ ये क्यों होता है। सो दिस इज़ योर डेस्टिनी, योर सेक्रेड डेस्टिनी। सॉर्ट ऑफ यू हैव टू क्या बोलूँ आपका लाइफ पर्पस ही ये है कि आप यहाँ पे आए हुए कुछ स्पेसिफिक सोल्स की मदद करें। अब होता यह है कि वो कुछ स्पेसिफिक सोल्स के अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास जो कि एनर्जी सकर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल, देयर आर लाइक सोल्स जिनको एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है, जो अपनी खुद की एनर्जीज़ डिप्लीट कर चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा चुके हैं, तो वो ऐसे एम्पैथ्स को सर्च करते हैं जो उनके आसपास हो, जिनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है या फिर जिनमें एनर्जी है देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और उनकी एनर्जीज़ को सक करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ व्हेन यू गेट कंपेल्ड टू हेल्प दीज पीपल, इवन इफ यू डोंट वांट टू हेल्प। आप चाहते नहीं हो बट आपको करना पड़ता है जाकर, बिकॉज दीज पीपल ट्राई टू सक योर एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं एक हीलर हैं या फिर लाइट वर्कर हैं या फिर हो सकता है आपने रेकी मास्टरी की हुई है, रेकी सीखा हुआ है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, वट एवर, बट रेकी सीखी हुई हो सकती है। या फिर एक आपका ना ये लाइक पॉजिटिव हाथ है। जब आप खाना बनाते हो घर पे या फिर आप जब किसी के साथ बैठ के बात करते हो या आप किसी को गाइडेंस देते हो तो लोगों में वो पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की हेल्प करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित हो जाता है, आप डाउन फील करने लगते हो, आप लो फील करने लगते हो। सो दैट हैपन्स बिकॉज यू आर एनर्जी सेंसिटिव एंड यू आर एन एम्पैथ, ठीक है। एम्पैथ वो होते हैं जो दूसरों के एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं, दूसरों के इमोशंस को अपनी इमोशंस की तरह फील कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है एंड फॉर दैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्राउंडिंग करो अपनी, ठीक है। जो एम्पैथ्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स या एनर्जी वर्कर्स होते हैं ना, उनको अपनी ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। टैरो रीडर्स हुए या फिर आप में से कुछ लोग हैं जो टैरो रीडर्स भी हैं या फिर टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, इस तरह की कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों की डिज़ायर हो सकती है, ठीक है। सो ऐसे जो लोग होते हैं ना उन्हें अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है और अपना जो ऑरा है ना उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आपको ग्राउंडिंग सीखनी पड़ेगी, कैसे ग्राउंडिंग की जाती है या फिर अपना ऑरा कैसे आप क्लीन कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको ये सॉर्ट ऑफ डेली बेसिस पे करना पड़ेगा या फिर स्पेशली ऐसे टाइम पे जहाँ आप बाहर जा रहे हो, जहाँ अननोन लोग भी आपके सराउंडिंग्स में आ सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन है वो एनर्जी सकर जो आपके एनर्जीज़ को पुल कर रहा है। यू डोंट नो कि कौन है ऐसे लोग जो नेगेटिविटी से सफ़र कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि कोई लाइट वर्कर या एनर्जी वर्कर उनके पास आए और उन्हें अपनी एनर्जी से फिल कर सके। इवन जो ऐसे लोग होते हैं ना उन्हें भी कॉन्शियस लेवल पे तो नहीं पता होता ना, लाइक उन्हें उनके सोल को पता होता है बट उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो लोग इस तरह से कुछ कर रहे हैं, इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। सो आपके लिए ये आपकी सीक्रेट डेस्टिनी है कि आप लोगों को हमेशा हेल्प करोगे, आप हमेशा लोगों की एनर्जीज़ को हील करोगे, लोगों को हील करोगे। लेकिन अब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जब आप खुद एक हीलर होते हो ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको खुद सीखना पड़ता है कि आप खुद का जो एनर्जी पूल है उसको कैसे फुल रखो,
क्योंकि हमेशा कोई ना कोई शक करता रहेगा आप में से एनर्जीज़ को, राइट। आपका वो जो पोर्टल है वो ओपन है, आप उस तरह से बने हो, आप सीक्रेट, आपकी सीक्रेट डेस्टिनी ही ऐसी है, आप एक अर्थ एंजल हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एनर्जी पूल कैसे फुल रखना है वो सीखो, ठीक है। सो आपको ये स्टडी करनी है, आपको ये नॉलेज लेना है कि कैसे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप अपनी क्लेंजिंग करोगे। आपको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती होगी, ग्रुप 3 लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है और इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है। आप ब्लैक ऑब्सीडियन पहन सकते हो, घर में रख सकते हो अपने आसपास पॉकेट में, या फिर ऐसा मतलब ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना वैसे वो ले सकते हो, बट किसी ट्रस्टवर्दी डीलर से ही बाय करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी धोखेबाजी भी होती है। सो या फिर आप सिर्फ ऐसा डेली एक रिचुअल कर सकते हो क्लेंजिंग का, जैसे कि सॉल्ट वाटर बाथ है, फिर मून लाइट में सोक करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं, इफ़ यू गूगल यू विल गेट सो मेनी वेज। आई विल ऑल्सो कम अप विद सच वीडियोज़ जहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि आप अपने एनर्जी पूल को कैसे हमेशा फुल रख सकते हो और अपनी नज़र कैसे खुद उतार सकते हो, और कैसे आप डार्क एनर्जी से बच सकते हो। बट अभी फ़िलहाल तो शायद ऐसा कोई वीडियो है नहीं मेरे चैनल पर, बट आई डेफिनेटली कम अप विद सच वीडियोज़। बट येस, अभी भी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, या बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। सो एजुकेट योर सेल्फ अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो आपकी सीक्रेट डेस्टिनी है, ये तो होना ही है, ये तो होके रहेगा। तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो वो भी आप ही का कर्मा है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आफ्टर ऑल आप इस धरती पे आए हो, अगर आपका एनर्जी पूल खुद ही हमेशा खाली रहेगा तो आप किसी को क्या दोगे। तो आप जिस वजह से, जिस रीज़न से यहाँ आए हो वो रीज़न कैसे पूरा करोगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एनर्जी पूल को फिल करना सीखो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो और हील करना सीखो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, देखो आपको एक चीज़ सीखनी है। ग्रुप 3, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस, बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते लोगों को, ठीक है। मतलब जनरली भी नहीं बोल पाते हो। जैसे अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है, आपको कहीं जाना है, यू हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर योर सेल्फ कि हाँ मुझे सो एंड सो दिन पे ये काम करना है, मुझे बाहर जाना है। अगर उस दिन आपके डोर स्टेप पे कोई आ गया और किसी ने कुछ मांग लिया तो आप उसको मना नहीं कर पाओगे। आप अपना प्लान को कैंसिल कर दोगे या डिले कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे, पहले उस पर्सन का काम करोगे। इफ़ यू आर समबडी लाइक दैट, आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हर किसी को आपको हाँ नहीं बोलना है, ठीक है। देर आर पीपल हु आर वर्दी ऑफ योर येस, बट देन देर आर ऑल्सो पीपल हु आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। आपके इस नेचर का सिर्फ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना है, असर्टिव बनना है, एंड यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ टू से नो टू पीपल व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे डेफिनेटली लोगों को हील करने के लिए आए हो, डेफिनेटली लोगों को खुश रखने के लिए आए हो। इट्स नॉट लाइक खुश रखना, बट येस हीलिंग एंड हेल्प करने के लिए डेफिनेटली आए हो। बट यहाँ पे आप किसी को प्लीज़ करने नहीं आए हो, ठीक है। लाइट वर्कर्स, पीपल प्लीजर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और बन जाती है कि आप पहले अपने आप को प्लीज़ करो, अपने आप को खुश करो। लोगों को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं जो लियो हैं, या फिर लियो का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है आपके चार्ट में, सन मून या फिर राइजिंग हो सकते हैं लियो, या फिर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है लियो का, ठीक है। बट डजंट हैव टू बी फॉर ऑल। येस, उसके अलावा यू हैव कंपैशन, यू हैव द एबिलिटी टू फॉरगिव पीपल। लेकिन बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, एंड व्हेनेवर दैट हैपन्स इट ईट्स यू अप फ्रॉम इनसाइड। अंदर ही अंदर आप अपने आप को खाते रहते हो जब तक आप किसी को फॉरगिव ना कर दो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग इज़ द वर्स फॉर अ हीलर, ठीक है। हीलर्स सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाते हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डिप्लीटेड ऑफ देयर ओन एनर्जी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपनी एनर्जी से डिप्लीटेड रखोगे उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा ये कॉन्शियसनेस आपकी ड्रेन होती जाती है, एनर्जी ड्रेन होती जाती है। तो आप ओवर थिंकिंग में ऑब्वियसली जाओगे, क्योंकि ओवर थिंक ना करने के लिए आपका हाई कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है। यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट रिमेंबरेंस ऑलवेज कि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है। तो आपको लोगों को फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्या किया वो उनका कर्मा है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, किसी और के कर्मा के फल किसी और को ही भुगतने पड़ेंगे, आपको नहीं। लेकिन अगर किसी और के कर्म के वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो तो उसके फल आप ही को भुगतने पड़ेंगे। सो डोंट बी अफेक्टेड बाय समबडी एल्सेस कर्मा, लेट देम फेस देयर कर्मा,
लेट देम फेस द रिजल्ट्स एंड रेपरकशंस ऑफ देयर ओन कर्मा। आप उनके कर्म में एनर्जेटिकली इन्वॉल्व मत हो, एंटेंगल मत हो जाओ, ठीक है। किसी ने कुछ किया है, वो उनका आउटलुक है, वो देखेंगे, वो जानेंगे। आप अपना काम करते रहो, आप अपनी पाथ पर सीधा सीधा चलते रहो। एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू फॉरगिव पीपल, ओके। एंड यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर वे स्ट्रॉन्गर दैन यू फील यू आर, ठीक है। आपको एक्चुअली ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप किसी को हील कर पाओ, या आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप किसी के एनर्जेटिकली किसी के ऊपर पहुंच पाओ, बट एक्चुअली आप हो। आप जितना अपने आप को सोचते हो ना स्ट्रॉन्ग, उससे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर थिंग्स टू फिगर आउट, ठीक है, कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आपकी ये एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। ये भी एक आपका सीक्रेट डेस्टिनी का पार्ट है कि आप आगे जाके इस चीज़ को अनवेल करोगे, अनकवर करोगे कि हाँ मेरा ये स्ट्रेंथ है जो मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था, बट अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे में एक्चुअली कितना स्ट्रेंथ है, मैं कितनी पावरफुल हूँ या मैं कितना पावरफुल हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ लाइक अ पार्ट ऑफ योर सीक्रेट डेस्टिनी, ठीक है। Now let's take more cards for you. Group 3. These are going to be guidance cards for you. क्या guidance आ रहा है Group 3 के लिए for their secret destiny? उनके secret destiny में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो Group 3 को follow करना चाहिए? ओके सबसे पहली चीज़ ग्रुप 3 जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है कि आप ना लाइफ में हमेशा दो चीज़ों के बीच में अटकोगे। मतलब कि दो ऑप्शंस हमेशा आपके पास रहेंगे, बट कौन से ऑप्शन में क्या मिलेगा वो आपको फिगर आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। दो चीज़ों में से अगर आपको मन बनाना है कि ये करना है तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड आपका बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है, ठीक है, बिकॉज़ यू आर लाइक क्लाउडेड एंड फॉग्ड, ब्रेन फॉग हो जाता है आपको बेसिकली। जब मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ना तो आपको ये चीज़ सीखना है कि हाउ टू मेक अ डिसीजन क्विकली एंड इफ़ेक्टिवली, ठीक है। डिसीजन तो लेना है, पहले तो आपको डिसीजन लेना है और क्विकली भी लेना है, बट क्विकली लेने के साथ साथ उस डिसीजन को इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव भी कैसे बनाया जाए वो चीज़ आपको सीखनी है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत सारा टाइम खा रहा है, ठीक है। जो टाइम आप अपने इवोल्यूशन में दे सकते हो, अपने आप को इवॉल्व करने में, सीखने में, अपने आप को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में आप जो टाइम दे सकते हो वो टाइम आपका डिसीजन मेकिंग में चला जाता है। So it's very important for you to learn how to make quick decisions, at the same time keep your decisions very effective and efficient, ठीक है। अब ऑफकोर्स ये सीखते सीखते आएगा, करते करते आएगा। इनिशियली यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एज वेल, बट प्लीज़ डोंट बी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि बिना मिस्टेक्स किए आप डिसीजन मेकिंग सीख नहीं पाओगे। एंड इवन आफ्टर मास्टरिंग डिसीजन मेकिंग तभी भी ऐसा बहुत बार होगा कि कभी कोई गलत डिसीजन ले लिया, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। आपको अपने आप को माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को माफ़ किया करो, और इसलिए जब आप अपने आप को माफ़ करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर लोगे ना, तब आपके लिए मिस्टेक्स से डरना बंद हो जाएगा। स्कैर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहला तो ये गाइडेंस था। दूसरा गाइडेंस है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने लिए प्लान करके रखी हैं, आपने अपने बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे बना के रखे हैं, ठीक है। दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अकम्प्लिश दैट, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू डू दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप एक्शंस लेने में डिले करते हो, ठीक है। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ डे ड्रीमिंग, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि डे ड्रीमिंग से बहुत सारी चीज़ें अचीव होती हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर गुड मैनिफेस्टर्स। बट डे ड्रीमिंग ही सिर्फ अगर करते रहोगे और बिल्कुल ही एक्शन नहीं लोगे तो फिर क्या ही मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। सो एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना सीखना है। आप लोगों के लिए आई फील लाइक ओके, ये मैंने और किसी भी रीडिंग में नहीं डाला है, बट यहाँ पे मुझे सडनली आया है दिमाग में, तो आई वांट टू से नंबर 9 इज़ वेरी लकी फॉर यू, ग्रुप 3 एंड नंबर 3, ये दोनों नंबर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। सो या ओके, मूविंग अहेड, yes, you have to be very vigilant about
व्हेन टू टेक एक्शंस, ठीक है। थिंक इट थ्रू। आप एक्चुअली सही सोच समझते तो हो, बट बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो। इवन अगर प्लानिंग मतलब पेपर पे बैठ के प्लानिंग करनी है, कुछ लिखना है या कुछ सोचना है, तो वो सब आप बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत अच्छे से करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग दोज प्लान्स, जो प्लान्स बनाए हैं उन पर एक्शन लेने की जब बात आती है ना, तब आप उसमें थोड़े से लेज़ी हो जाते हो, स्लो हो जाते हो थोड़े से, ठीक है। सो यू हैव टू गेट ओवर दैट एंड यू हैव टू लाइक लर्न हाउ टू एंड व्हेन टू टेक एक्शंस, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने से रोक रहा है, ठीक है। या अगेन नेक्स्ट थिंग फॉर यू ग्रुप 3 इज़, बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं सब लोगों के जहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, विच इज़ लाइक गिवन, ऑब्वियस है, उससे आप नहीं बच सकते हो। बट आपके लिए यहाँ पे आई वुड से गिव इट सम टाइम, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ रही है जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बहुत सोच समझ के करो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि एक्शंस आप लो, एक्शंस लेने में आप डिले करते हो। यहाँ पे जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की चीज़ आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे आप डिले करो। यू गिव इट लॉट्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार सोचो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले सोचो। इमीडिएटली कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एक्शन मत लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते आए हैं। आपको पता भी है कि हाँ, ये पर्टिकुलर इंसान मेरा फ़ायदा उठा सकता है, या ये पर्टिकुलर इंसान पहले पास्ट में मेरा फ़ायदा उठा चुका है और अभी फिर उठाने वाला है, ये आपको पता होता है। लेकिन कंपल्सिवली, जैसे मैंने बोला, आप फिर भी उस इंसान की हेल्प करते हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो। इस चीज़ को आपको सुधारना है, क्योंकि सेक्रेड डेस्टिनी जो आपकी है वो तो ऑफकोर्स है टू हेल्प पीपल, टू हील पीपल, बट इन दैट डेस्टिनी यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। सो इस डेस्टिनी में, इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़बरदस्ती के कॉम्प्रोमाइज़ ना करो लोगों के साथ, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना पड़ रहा है तो वो किसके लिए कर रहे हो, वो इंसान आपको आपके लिए कितना पॉजिटिव है, वो इंसान आपके लिए लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे गिव एंड टेक की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अर्थ एंजल्स गिव एंड टेक के बारे में सोचते भी नहीं हैं, एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट फॉर देम। बट यू हैव टू डेफिनेटली कीप योर सेल्फ सिक्योर एंड सेफ एंड साउंड, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद कर रहा है, वो इंसान आपके लिए कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, ठीक है। हर एक इंसान को आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। योर एनर्जी इज सेक्रेड, अंडरस्टैंड दैट गाइज, ठीक है। गाइज एंड गर्ल्स, आपकी एनर्जी बहुत सेक्रेड है और आपकी एनर्जी आपको परमात्मा ने किसी कारण से दी है। आप डेविल्स को वो एनर्जी मत दो। यस, जैसे अर्थ एंजल्स होते हैं वैसे कुछ डेविलिश सोल्स भी होती हैं धरती पर, ठीक है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। तुम अगर डेविलिश सोल्स को या डेविलिश एनर्जीज़ को अपनी एनर्जी दे दोगे, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, राइट। ऑफकोर्स लाइक एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, बट इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू अनदर पर्सन। सो वो पर्सन जिसको आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो क्या इस काबिल भी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसाइड करना, राइट। सो येस, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन फॉर योर प्लान्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट एक्शन ओरिएंटेड, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रोमाइजिंग, टेक योर टाइम। सोचो, 10 बार सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 10 बार सोचने के बाद आपको इंटरनली ऐसा फील होता है, अर्ज आता है कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, मुझे करना है, देन गो अहेड फॉर दैट। बट ऐसा भी होगा कि जब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए ये कॉम्प्रोमाइज़, देयर विल बी एन इनर फीलिंग कि नहीं मुझे नहीं करना है। व्हेन यू गिव योरसेल्फ सम टाइम ना, यू विल गेट टू डिसाइड बेटर कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है, बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग, राइट। टेकिंग डिसीजन में आपको प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ हाउ यू विल ओवरकम दैट, ओके। सो या आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। ग्रुप 3, दिस वॉज योर रीडिंग। लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेटेड। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अपनी लाइफ में इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 टाइप कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो या रीडिंग लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। एंड या अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।